बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो इस्लामाबाद की नैब कोर्ट के अंदर आज सीओ साहब केस की हियरिंग थी और आपको पता है कि डेट एक्सटेंड हो गई है। अब ये इतनी बड़ी खबर नहीं रही। असल जो खबर है वो ये है कि नई टर्किश कंपनी ने विड्रॉल अनाउंस कर दिया है और यही कहा है कि जिन यूजर्स को 5 सितंबर को जिन्होंने एक्टिवेशन हुई थी, तो अब एक महीने बाद 5 अक्टूबर को उनको विड्रॉल का टाइम स्टार्ट हो गया और अगर वो विड्रॉल लगाते हैं तो 72 घंटे के अंदर उनको पैसे मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि वो जो प्रोसेस था जो कि स्टार्ट हुआ, जब वेरिफिकेशन हुई, फिर केवाईसी हुई, फिर अकाउंट एक्टिवेशन हुए, वो कंप्लीट हो गया और ये कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छी खबर है। क्या ये वाकई अच्छी खबर है? उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इससे पहले भी B4U के अंदर कई दफ़ा विड्रॉल अनाउंस हुए थे, लेकिन किसी न किसी वजह से कभी आईटी की गलती करार दे के, कभी बैंक की गलती करार दे के जो है वो अकाउंट्स में पैसे नहीं आते थे और वही लोग ही जो उस वक्त इन B4U के अंदर थे, वही लीडर्स जो हैं वो इस नई टर्किश कंपनी में भी सामने हैं। तो क्या गारंटी है कि इस दफ़ा वो पैसे देंगे? और अगर हम लोग एविडेंस की बात करें तो पहले भी स्क्रीनशॉट शेयर होते थे, लिस्टें शेयर होती थी कि जी इन लोगों को विड्रॉल मिल गया, लेकिन वो बाद में साबित होता था कि ये सब फेक था और ऐसा कोई लोगों को पैसे नहीं मिलते थे। तो अगर पैसे मिल जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी खबर होगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि जी ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको पब्लिक चीटिंग एट लार्ज, यानी कि नैब का जो केस है वो तो जो रेफरेंस बना है वो तो है ही है कि ये अवाम के साथ फ्रॉड किया गया है और ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला है, ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया है, तो उसको पब्लिक चीटिंग डिक्लेयर किया गया है और अब ये एक प्रोजेक्ट आ गया है जो कि पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज, यानी कि अवाम के साथ फ्रॉड के बजाय अवाम की खिदमत की जा रही है। लेकिन ये खिदमत करने वाले वही लोग हैं जो कि इनसे पहले उन कंपनियों में रहे हुए हैं जहां पे अवाम के पैसे डूबे हैं। तो ये बहुत ही एक डिफरेंट तरह का प्रोजेक्ट है। फिर कंपनी की तरफ से जो एक आपको पता है कि एक बहुत खबर चल रही है कि जी कोई नोटिसेस मिल गए हैं कंपनी को, नई कंपनी के लीडर्स को, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है और यही कहा गया है कि जी इस टाइम के ऊपर कोई नोटिस जो है वो किसी को नहीं मिला। और अगर हम लोग बात करें नैब की, तो जो नैब के नए कानून हैं उनके मुताबिक अगर वो किसी के खिलाफ इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो मीडिया के अंदर नहीं ला सकते और अगर वो लेके आएंगे तो जो ये खबर लीक करेगा उसको सजा मिलेगी। तो ये अब पॉसिबल नहीं है कि अगर नैब की तरफ से कोई इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है तो वो खबर फौरन सामने आएगी। और यही कंपनी ने भी कहा है कि जी ये एक इंटरनेशनल कंपनी है और ये पाकिस्तानी कंपनी है ही नहीं, तो इसकी वजह से SCCP और जो दूसरे अदारे हैं वो इसके उसमें आते ही नहीं है। क्योंकि टर्किश कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने यही कहा है कि जी इनकी जो गलती है इस कंपनी के वो यही है कि इन्होंने लायबिलिटी उठा ली है कि जो पैसे CEO साहब ने इन्वेस्टर्स के देने थे तो वो ये टर्किश कंपनी दे रही है। तो यहाँ पे भी ये सवाल उठता है कि जी पैसे तो उन्होंने 4x तो नहीं वापस करने थे, जो हालात थे उसमें तो जो उनको पैसे वापस नॉर्मली कर देते तो वो ज़्यादा अच्छा था, तो ये 4x पैसे कहाँ से दिए जा रहे हैं? तो इस तरह की चीज़ें अभी भी हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की गई है वो ये है कि जी अगर अदारे कोई एक्शन लेते हैं इस कंपनी के खिलाफ, बेशक वो दावा करते हैं कि जी वो पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन आपको पता है कि जो एविडेंस सामने आ रहे हैं वो यही है कि जी बाहर तो इस कंपनी का कोई बिजनेस नज़र नहीं है आता और एक सिर्फ वेबसाइट है जिसको सिर्फ ट्रैफिक पाकिस्तान से आ रही है, जिसके सारे लीडर्स जो हैं वो वही हैं जो कि उस कंपनी में थे जिसको एक गवर्नमेंट ने स्कैम कंपनी डिक्लेयर किया है। तो अगर कोई एक्शन होता है तो फिर क्या होगा? तो इनकी बातों से जो लग रहा है कंपनी की वो तो यही है कि वो गवर्नमेंट के साथ फाइट नहीं करेंगे और ऐसा ही होगा कि हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो वो फिर फैसला करेंगे कि क्या हमने अदारों से टकराना है। जैसे CEO साहब का केस था, उन्होंने फाइट किया और फिर आपके सामने ही है कि जो कुछ हुआ, वो गिरफ्तार भी हुए और एक और प्रोसेस भी इसमें कभी लीगल केस भी एक चल रहा है, तो वो उन्होंने कहा कि जी फिर हमारी लीगल टीम देखेगी। तो ये सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर। अगर हम लोग देखें ऑन ग्राउंड क्या है, तो जी एक वेबसाइट है, सिर्फ उस वेबसाइट को सारी ट्रैफिक पाकिस्तान से आ रही है, वो ये बिजनेस कहीं रजिस्टर्ड नहीं है और ये एक MLM कंपनी है जिसमें जब तक नए मेंबर आते हैं तो इन्वेस्टर्स को पैसे जो लेके आ रहा होता है उसको पैसे मिल जाते हैं। तो चलें देखते हैं कि जी क्या कंपनी इन्वेस्टर्स को पैसे वापस कर सकेगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।